नमस्कार। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, उन माँ बापों के लिए है जिनको ये नहीं मालूम कि उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी सोहबत में रह रहे हैं या किस दिशा में जा रहे हैं। ख़ास तौर से ये बात मैं उनके लड़कों के लिए कह रहा हूँ। असल में जो पूरा मामला है वो बुलंदशहर का है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा मैटर क्या है और मैं ये क्या मैसेज देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जिनके जो ख़ास तौर से लड़के हैं जो गलत ट्रैक पर हैं। असल में बुलंदशहर के एक 25 किलोमीटर दूर, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद में एक चलती कार में 4-5 लड़कों ने गैंगरेप किया है एक लड़की से, जो कि बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट बताई जा रही है। अब ये जो छात्रा है, जो बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, उसे असल में उसमें जिन लोगों ने उसके साथ ये गैंगरेप किया है, जिन 4-5 लड़कों ने, उसमें से एक जो लड़का था वो जान पहचान का था। वो उसे जॉब दिलाने के बहाने, ये लड़की जहांगीराबाद की है, उसे जॉब दिलाने के बहाने या जॉब की बातचीत कराने के बहाने बुलंदशहर लेके गया। वहाँ पर पहले से इसके 4-5 दोस्त मौजूद थे गाड़ी में। इसकी कहने पर, इस लड़के के कहने पर, जो मुख्य आरोपी है, आरोपी तो सभी हैं इसके अंदर जिन्होंने ये गैंगरेप किया है, लेकिन जो लड़का बहलाकर इस बच्ची को लेकर गया था, वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाने के बाद में इसके साथ बारी बारी से काफ़ी देर तक ये लोग उल्टा सीधा कुछ करते हैं, यानी गैंगरेप वगैरह करते हैं। जानकारी ये भी है कि रास्ते में तमाम थाने पड़े, लेकिन कहीं भी कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं हुई, किसी की नज़र वगैरह नहीं पड़ी। लड़की तमाम इनसे हाथ जोड़ती रही, उनसे इज़्ज़त की भीख मांगती रही कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना। इन लोगों ने यहाँ तक हद की कि इन लोगों ने वीडियो भी बनाया उसका और धमकी भी दी कि अगर तुमने कुछ कहा तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और उसे नशीला पदार्थ देने के बाद में उसको, जो हाईवे है औरंगाबाद में, औरंगाबाद रोड पर, ये वहीं पड़ता होगा, वहाँ पर उसको हाईवे पे उसको फेंक दिया एक तरीके से, और फेंकने के बाद वहाँ से फ़रार हो गए। लड़का जान पहचान का था, आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो कुल मिला के ये 5 दोषी बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये पूरा गैंगरेप किया। अब ये पूरा मैटर तो मैंने आपको बता दिया। लड़की फ़िलहाल सही सलामत है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए उसको भेज दिया गया है और इन जो लोग हैं इनके ऊपर जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। अब जो मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ जिन पेरेंट्स को, जिनके ऐसे लड़के हैं, जिनकी ऐसी औलादें हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक कहावत है, पूत के पाँव जो है ना वो पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ये पेरेंट्स की गलती है बहुत बड़ी कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके लड़के आखिर कर क्या रहे हैं। लड़कियां भी आजकल किसी से कम नहीं हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं लड़कों की बात यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर रोज़ केसेस आ रहे हैं। जिस वक्त मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जिस घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास खबर रात ही आ चुकी थी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं आपको ये बताऊँ या ना बताऊँ, मैं किस रूप से आपको बताऊँ, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरीके के वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। उसके बावजूद भी आज 3-4 खबरें और आईं। कल छत्तीसगढ़ से भी आई, जहाँ पर 10 लोगों ने मिलकर 2 लड़कियों के साथ ऐसा किया। तो मैं पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहता था, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं, ख़ास तौर से लड़कों को। आप अगर पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं इनको, तो इनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद तो मत कीजिए। आप कम से कम ये तो देखिए कि आपके लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किन लोगों की किस सोहबत में हैं। और ऐसा काम ऐसे परिवार के बच्चे नहीं कर सकते जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हों, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या मजबूत हों। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बच्चे करते हैं,
डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या किसी और सेक्टर की पढ़ाई वो बच्चे करते हैं, तो ऐसे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इस मामलों में नहीं पाए जाते। इन मामलों में वैसे ही बच्चे पाए जाते हैं जो स्कूल जाना नहीं चाहते, कॉलेज जाना नहीं चाहते, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना नहीं चाहते, जिनको अपने फ्यूचर का कुछ लेना देना नहीं होता। उनको बस ये पता होता है कि उनके माँ बाप के पास पैसा है, और कुछ लोगों के पास ऐसा भी, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं भी है तो वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ लिख कर, और अगर इतना पैसा उनके पास नहीं है कि बहुत अच्छी, जैसे आजकल जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है या डॉक्टरी की पढ़ाई है, हर जगह पैसा खर्च होता है, ऐसी बात नहीं है। तो किसी मजबूरी में अगर पेरेंट्स बच्चे को उसकी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वापस ले लीजिए उस बच्चे को, और लेने के बाद वो अपनी इज्जत से जॉब कर सकता है, दूसरे काम कर सकता है। लेकिन उसको ऐसे संस्कार मत दीजिए, आप उसको रोकिए। कम से कम ये तो देखिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। इसमें मैं लड़कों को तो दोषी बता ही रहा हूँ कि लड़के तो दोषी हैं, ऐसे नहीं है कि ना समझे, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है। लेकिन ज़िंदगी तो इनकी बर्बाद हो गई। इनको मिला क्या? इनके ऊपर तमाम धाराएं लग गई हैं, और ये यूपी में केस हुआ है, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तो यही जानेंगे। लेकिन ये यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है ऐसे माँ बापों की है जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या मजबूत हों, कि वो बच्चे उनके कहाँ पर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, जैसे दुनिया में और लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का। आप अपने, अगर पैसे वाले हैं तो आप अपने बिज़नेस में चले गए। अब बिज़नेस में अगर आप चले भी जाते हैं और बच्चे आपके अब जब ये करते हैं और जब पकड़े जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कितना नाम आपका ख़राब होगा। और अगर आपका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं, तो आप और ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो, ये लड़के, ख़ास तौर से लड़के, कर क्या रहे हैं। मेरा एक छोटा सा ये मैसेज था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कहाँ से शुरुआत होती है। आपने ये जो, जिस कार में ये सब पूरा हादसा हुआ है, यकीनन कार जो है इनके माँ बाप में से किसी की होगी, किसी के नाम रजिस्टर होगी, या किसी, इन्होंने खुद की खरीदी होगी, तो मान के चल सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन भविष्य क्या है इनका? क्या इनको किसी आईआईटी सेक्टर में कोई जॉब मिल सकती है, किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है, या कोई बड़ा बिजनेस ये कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर तो अब चौपट हो गया? अगर बिल्कुल सही से बात की जाए, अगर धाराएं लगने के बाद और गैंगरेप जिस तरीके से इन लोगों ने किया है और जो काम इन्होंने किया है, उसके बाद में अगर इनको लंबी चौड़ी सज़ा हो जाती है, 8-10 साल के लिए ये सलाखों के पीछे चले जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, तो क्या इनका फ्यूचर रह गया? आप खुद सोचिए। तो ये जो सारी गलती, या मैं ये कहूँ कि 90% जो गलती है माँ बापों की है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे, उनके लड़के कर क्या रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो अपराध कर रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वो लड़के ही दे रहे हैं। और मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ाना वीडियो अपलोड करते करते कि मैं, जो ख़ास खबरें होती हैं जिनको न्यूज़ वाले अपनी डिबेट में शामिल नहीं करते, तो आमतौर से मैं अपनी एक ख़बर आपको रोज़ाना अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रात में ही टाइम होता है और मैं सुबह में वीडियो अपना पब्लिश कर देता हूँ। दिन में आपको बाकी और माध्यमों से आपको न्यूज़ मिल जाती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिन न्यूज़ को आपसे छुपाया जाता है उनको मैं आपके सामने रख दूँ, और बाकी वो लोग मजबूर होते हैं तो उसके बाद वो लोग भी उस खबर को दिखाते हैं, लेकिन बड़े एक पैमाने पर उस पर चर्चा वो लोग नहीं करते। आप अगर सोचते हैं कि पैसा देने के बाद आप अपने लड़कों को बाहर निकाल लेंगे, तो उनका नाम ख़राब हो गया है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मेरा पूरा का पूरा संदेश दोनों के लिए था, पेरेंट्स के लिए भी था और उनके बच्चों के लिए भी था। बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़के इस तरीके की उल्टी सीधी सोबत में हैं या गलत किसी ऐप में हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर को चौपट मत कीजिए। चाहे वो आप बिज़नेस करने वाले हों आगे चल के, या कर रहे हों, या पढ़ाई कर रहे हों, इस तरीके के कामों को मत करिए, बाज आ जाइए। क्योंकि पकड़े जाने के बाद में सज़ा तो आपको होनी है, चाहे वो
कम हो या ज़्यादा हो। मेरा इतना ही संदेश था और यही मेरा आज का वीडियो था। मैंने सोचा ये ख़बर भी मैं आपको दे दूंगा। इस लड़की के साथ, जान पहचान की लड़की थी, वो उसके साथ में ये पूरा हादसा हुआ है। ख़बर तो मैं आपको जनरली बता देता, 2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ढंग से इस जड़ पे कैसे पहुँचूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो इतना ही था। और ज़रूरी ख़बरों को देखने के लिए, जैसा कि मैं आपको रोज़ाना एक ख़बर मैं आपको दे पाता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ, ज़रूरी ख़बर, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि माँ बापों को तक ये मेरा वीडियो, मेरी ये मैसेज पहुंच जाए। बाकी मैं आपसे कल मिलूँगा, या जैसे भी मेरे पास कोई सूचना होगी या इन्फॉर्मेशन होगी उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।